हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कक्षा 10th का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। तो आइए इस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं और जो कि परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम प्रश्नों पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियो एक कलाकार थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, आयरलैंड के। तो आपको आंसर दिख भी रहा है उसमें, फ्रांस के थे। किसके थे? फ्रांस के। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1905 में, 1907 में, 1915 में, 1914 में। तो कब आरंभ हुआ था? 1914 में। ठीक है ना। अगला है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी 1854 में, 1830 में, 1840 में, 1864 में। तो 1854 में। ठीक है ना, पहले वाला आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई है 1980 में, 1976 में, 1973 में, 1970 में। तो 1973 में। आपको आंसर दिख ही रहा है। अगला प्रश्न है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी। तो वो आ जाएगी सीमेंट। क्या आ जाएगी? सीमेंट। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो पहला काशीराम साहू महाराज, बी.आर. अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले। तो आंसर आ जाएगा काशीराम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने खालिस्तान मित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कितने मित्रों की बनाई थी? 4 मित्रों की। कितने की बनाई थी? 4 मित्रों की। ठीक है ना। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी? 2009 में हुई थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, सब जानते हैं। एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो राष्ट्र के विकास में। ठीक है ना। अगला है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, सब जानते हैं, केरल है। अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम। एक सही जोड़ी बनाना है। तो वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। हिंद स्वराज की घोषणा कितने की थी? महात्मा गांधी ने। गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, गवर्नर जनरल बैटिक। भारत में वैश्वीकरण 1991। और ISI औद्योगिक वस्तुएं देखता है। औद्योगिक वस्तु पर ISI मार्क रहता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। कौन से देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए, चावल और गेहूँ। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? संघ सूची में शामिल होते हैं। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? भाषा, जाति, धर्म। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में हम देखते हैं आंसर सामने लिखे हुए हैं। तो पहला है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, बिल्कुल सत्य है। भूमि एक असीमित संसाधन है, असत्य है, सीमित संसाधन है। ठीक है ना। एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है, एंथ्रेसाइड सत्य है। ठीक है ना। ये एंथ्रेसाइड है ना। एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है, एंथ्रेसाइड सत्य है। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, बिल्कुल सत्य है ये भी। बंदरगाह पे जल और थल के मिलन स्थल ही होते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बिल्कुल सत्य है। और लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, बिल्कुल सत्य है ना। इस तरह से हमने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। आइए अब एक नज़र हम प्रश्नों के ऊपर डालते हैं जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आपकी आज का जो पेपर उस पर बिल्कुल मददगार साबित होंगे अच्छे नंबर लाने के लिए। प्रश्न नंबर हमारा 6 है। देखना, प्रश्न फटाफट हम पढ़ते जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद करना, इसकी बिल्कुल ना करना। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? इसके अथवा में है। देखना, अथवा लिखना भूल गए शायद यहाँ पे। अथवा में एजेंडा क्या है? पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारण कौन से हैं? जलियांवाला बाग पर टिप्पणी लिखिए। देखना, ये अथवा में है, इनके बीच में एक अथवा है। ठीक है ना। यहाँ भी अथवा है। ठीक, सब जगह अथवा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। आयात शुल्क ट्रैफिक से क्या सही है? प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी राष्ट्र कौन से थे? समवर्ती सूची क्या समझाइए। ठीक है ना। अगला है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। मुद्रा के 3 प्रकार लिखिए। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? मनरेगा का पूरा नाम क्या है? मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? जन सुविधाओं का अर्थ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए। रिजर्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, जरूरी क्यों है? वस्तु विनिमय की सीमाएं कौन सी है? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। मृदा प्रदन किसे कहते हैं? मृदा प्रदन के कोई 2 कारण लिखिए। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। अनवीनीकरण संसाधन किसे के उदाहरण से ही समझाइए। नवीनीकरण उदाहरण के संसाधन के उदाहरण से ही समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। आप सब देख रहे हैं पर्यावरण के विनाश एवं पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता को से हमें क्या सीख मिलती है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह की व्याख्या कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था? अफीम युद्ध का क्या अर्थ है? सर हेनरी मार्टिन स्टेनली कौन थे? वैज्ञानिक क्यों प्रसिद्ध थे? ठीक है ना। और निजी क्षेत्र क्या है? उदाहरण से ही समझाइए। देखना बेटा 6 प्रश्नों से लेकर ये 23 प्रश्न हैं। इनके बीच में अथवा लिखना भूल गए या अथवा टाइप किया तो आया नहीं है, तो आप इनके बीच में एक अथवा मान है, ठीक है ना। ये अथवा वाले प्रश्न हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा अच्छे नंबर लाने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।